हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस 1947। हम प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 1947 से लेके आज तक, मींस 2025 तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनके मेजर प्रोग्राम्स, डोमेस्टिक पॉलिसीज, स्कीम्स और फॉरेन पॉलिसीज। यहाँ से आप 100% एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट आएंगे 100%। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था 1947 से लेके 1964 तक। इनके की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी की बात कौन करते हैं? तो प्लान्ड इकोनॉमी की बात की है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 5 इयर्स प्लान का कंसेप्ट लेकर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान्स जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इम्प्लीमेंट करवाए थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसने फोकस किस पे किया था? पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन लेकर आया था? CDP। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डेट भी पूछी जाती है 1952 में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन किसने बनवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1948 में। इसके अलावा इनके टाइम में IITs बने, इनके टाइम में UGC बना, इनके टाइम में IIM बने। ठीक है, ये तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू डिटेल में भी कवर कर चुके हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इनके टाइम पर आया। पंचायती राज इनके टाइम पे आया। बलवंत मेहता कमेटी ने पंचायती राज जो थ्री थ्री टायर पंचायती राज रिकमेंड किया था वो इन्हीं के टाइम किया था। तो जब इंडिया में राजस्थान फर्स्ट स्टेट बनी थी जिसने पंचायती राज को लागू किया था। राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है इनकी फॉरेन पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉम के ये फाउंडर कहे जाते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट का प्रिकर्सर क्या था? 1959 की बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसको कहा जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी या बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 की। फॉर्मल तरीके से इस्टेब्लिश होता है 1961 में। नाम सब चीजें पढ़ चुके हैं। 5 देश कौन कौन से थे आप मुझे बताएंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। पंचशील एग्रीमेंट किसके टाइम आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम। कब? 1954 में। ही सपोर्टेड फॉर डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इनका टाइम पीरियड है 1964 से लेके 1966। ग्रीन रेवोल्यूशन इनके टाइम आता है। व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, जिसके पीछे जो माइंड था वो डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन का था, जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज हम मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में साइन किया लाल बहादुर शास्त्री ने। पाकिस्तान के बाद 1965 का वार इनके टाइम में हुआ है और इसी वार के बाद ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है गुलजारी लाल नंदा। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये 13-13 दिन के लिए 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है उसके बाद ये 13 दिन के लिए बनते हैं और इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने उज़्बेकिस्तान गए हुए थे और वहां ताशकंद में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट 13 डेज के लिए फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं
गुलजारी लाल नंदा। तो इनके लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 2 बार ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के 13 दिन के लिए। कब कब? पहले नेहरू की डेथ के बाद 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक 13 दिन बनते हैं। उसके बाद सेकंड बार जब शास्त्री जी की डेथ होती है 11 जनवरी से लेके 24 जनवरी 1966 13 दिन के लिए। तो कौन सा पर्सन था जो 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहा? गुलजारी लाल नंदा। क्या ये प्राइम मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं, सिर्फ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 13 दिन के लिए। ठीक है, ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। इनके लिए मैच करने के लिए क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, तो लेबर रिफॉर्म के साथ मैच करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं ये इंडिया में। 5 ईयर प्लान्स, वर्कर्स राइट, आर्बिट्रेशन सिस्टम में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, बट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है लेबर रिफॉर्म के लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। क्या इनको भारत रत्न मिला? 1997 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी। इनका टाइम पीरियड है 1966 से लेके 1977 और उसके बाद 1980 से लेके 1984। बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1966 में। किसने करवाया? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेज। तो प्राइवी पर्सेज का एबॉलिशन किसने किया था? तो प्राइवी पर्सेज का एबॉलिशन किया था इंदिरा गांधी ने। क्या था प्राइवी पर्सेज? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इंडिया की 562 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको जब इंडिया के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ के जो प्रिंसेस थे, जो वहाँ के राजे थे, उनके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प देंगे, कुछ आपको पैसा देंगे। तो उस पैसे को खत्म किया था, उस पेंशन समझ लें या कुछ भी समझ लें, उसको खत्म करने का काम किया था इंदिरा गांधी ने। एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेस इसी को कहते हैं। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गरीबी हटाओ कैंपेन किसका था? इंदिरा गांधी का। प्रॉमिस्ड बाई सरदार, सॉरी, ये जो प्रॉमिस बाई सरदार पटेल है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। ये है एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेस बाई, जो प्राइवी पर्सेस थे उनका प्रॉमिस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने, कि आप 562 प्रिंसली स्टेट्स को बोला था कि आप पीसफुली हमारे साथ, मींस इंडिया के साथ आ जाइए अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हम आपको कुछ पैसा देंगे, आपके लिए हमेशा देते रहेंगे। तो उसको खत्म किया था इंदिरा गांधी ने। 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती हैं इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच करने के लिए आए तो आप लगाएंगे। MRTP एक्ट 1969 का मैच करने के लिए आए तो इंदिरा गांधी पे लगाओगे। क्या है ये? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इंदिरा गांधी। इंडियन स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम बूस्टेड, इसरो और पोखरण सेकंड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोखरण फर्स्ट क्या है? 1974 में हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, जब हम न्यूक्लियर पावर बने थे, जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो किसके टाइम होता है ये? इंदिरा गांधी के टाइम। 1974 में हम न्यूक्लियर पावर बनते हैं। इंडिया 6th कंट्री बना था, 6th न्यूक्लियर पावर कंट्री। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार लड़ती हैं और बांग्लादेश को आज़ाद करवाती हैं। शिमला एग्रीमेंट 1972 में इनके साथ साइन किया गया था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ किया था 1971 की वार के बाद। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद USSR, 20 साल की ट्रीटी जो साइन की थी, पढ़ा है हमने 1971 में, वो इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट थे। न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में 1974 में, तो पोखरण फर्स्ट स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण सेकंड 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुआ था, जब हमने ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया था। तो सिक्किम का अनेक्सेशन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने 1975 में। ठीक है, उसके बाद है मोरारजी देसाई, 1977 से लेके 1979 तक। कब? जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है और उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। एंड टू इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शन,
प्रो फेडरल एंड एंटी सेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म लेकर आए थे। इंदिरा गांधी के टाइम काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था, तो उन चीजों को ठीक किया था मोरारजी देसाई ने। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये। 1977 से पहले कोई भी नॉन कांग्रेस पीएम नहीं बना था। फॉरेन पॉलिसी इनकी प्रो यूएस टिल्ट। तो किसके टाइम सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी जो थी वो प्रो यूएस टिल्ट थी? तो मोरारजी देसाई के टाइम। चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन इन्होंने बेटर करने की कोशिश की। एंडेड कवर्ड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम टेम्परेरली। ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह 1979 से लेके 1980 तक इनका टाइम पीरियड है। फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज कौन लेकर आया था? चरण सिंह। एंटी बिग इंडस्ट्री स्टैंड कौन लेकर आया? चरण सिंह। फॉरेन पॉलिसी इनकी बड़ी शॉर्ट थी और लिमिटेड डिप्लोमेटिक मूव थे, कुछ ज्यादा नहीं था। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजीव गांधी। टाइम पीरियड है 1984 से लेके 1989 तक। कंप्यूटराइजेशन एंड टेलीकॉम रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इनके टाइम आता है 52nd अमेंडमेंट, जिसमें कोई भी चुना हुआ एमएलए या एमपी अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी 1986 की लेकर आते हैं राजीव गांधी। पंचायती राज बिल को प्रपोज किया था राजीव गांधी ने। पंचायती राज तो आ चुका था 1959 में, बट अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इनकी IPKF इन श्रीलंका 1987 में हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को ये श्रीलंका भेजते हैं, जो वहां सिविल वार थी उसके खिलाफ, और इसकी वजह से इनकी बाद में जान भी जाती है। लांगोवाल अकार्ड पंजाब में अकाली दल के लीडर थे जो उनके साथ ये अकार्ड करते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता है। मीजो अकार्ड, असम अकार्ड कौन साइन करता है? राजीव गांधी। USSR और USA के साथ टाइज को बेटर करते हैं। और सार्क का फाउंडिंग मेंबर था कौन था? इंडिया। सार्क किसके टाइम बना था? राजीव गांधी के टाइम। VP सिंह 1989 से लेके 1990 तक इनका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन पूछा जाता है मंडल कमीशन किसने इंप्लीमेंट करवाया था या OBC रिजर्वेशन के साथ मैच करने के लिए आए? तो VP सिंह लगाएंगे आप। एंटी करप्शन ड्राइव, बफर्स एंड HDW स्कैंडल्स किसके टाइम हुआ? VP सिंह के टाइम। तो VP सिंह के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंडल कमीशन या OBC रिजर्वेशन पूछा जाता है। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी? फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं ये, और अपार्थाइड को क्रिटिसाइज करते हैं, जो साउथ अफ्रीका में काला गोरा के भेदभाव पे चीजें चल रही थी, तो फलस्तीन को इन्होंने सपोर्ट किया था। चंद्रशेखर का टाइम पीरियड है 1990 से 1991। मैनेज्ड बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट क्राइसिस बाय प्लेजिंग गोल्ड। ठीक है। गल्फ वार डिप्लोमेसी एंड इम्प्रूव्ड US टाइज। PV नरसिम्हा राव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। PV नरसिम्हा राव 1991 से लेके 1996 तक। LPG रिफॉर्म्स लेकर कौन आया था? PV नरसिम्हा राव। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ मंडल कमीशन था तो यहाँ LPG रिफॉर्म। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए। 73rd पंचायती राज, 74th म्यूनिसिपैलिटीज। 73rd पंचायत के लिए, 74th म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कौन लेकर आते हैं? PV नरसिम्हा राव। स्टार्ट डिस इन्वेस्टमेंट, सेबी को स्टैट्यूटरी पावर इनके टाइम मिला था। फॉरेन पॉलिसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लुक ईस्ट पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? लुक ईस्ट पॉलिसी PV नरसिम्हा राव। पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल 1992। ठीक है। स्ट्रेंथन टाइज विद आसियान एंड US। नेक्स्ट है HD देवीगौड़ा 1996 से लेके 1997। प्रो फार्मर थे, फेडरल फोकस करते थे ये, फेडरल स्ट्रक्चर पे। इन्होंने नेबर्स के साथ टाइज बेटर की, आसियान के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ टाइज बेटर की। IK गुजराल डॉक्ट्राइन इनके टाइम पर आया, जहां नेबरहुड फर्स्ट की कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई, जो बाद में नरेंद्र मोदी ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। इन्होंने फोकस किया नॉन इंटरफेरेंस पे, पीस विद नेबर्स। गुजराल डॉक्ट्राइन लेकर आते हैं। यूनिलेटरल कंसेशन टू नेबर्स, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका,
भूटान तो इम्पॉर्टेंट है, मीन्स पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेटर करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई के गुजराल से। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, टाइम पीरियड है 1998 से लेके 2004 तक। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट पूछा जाता है, मैच करने के लिए आएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, जिसके द्वारा टीचर लगाए गए थे, किसके टाइम आया? अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया। टेलीकॉम रिफॉर्म्स कौन लेकर आया? अटल बिहारी वाजपेयी। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 1996 में 13 दिन की गवर्नमेंट भी होती है इनकी। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसकी 13 दिन की गवर्नमेंट रही 1996 में? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था 1999 में एक वोट से मेजोरिटी लास्ट कर देते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने फुल टर्म भी पूरा किया था 1999 से लेके 2004 तक। उस फर्स्ट पहले एक नॉन कांग्रेस पीएम बने जिन्होंने टेन्योर पूरा किया मोदी के पहले। ठीक है। पोखरण सेकंड किसके टाइम आया? ऑपरेशन शक्ति 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। करगिल वार होता है 1999 में इनके टाइम। लाहौर बस डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक रिलेशन बेटर करते हैं, यूएस के साथ भी टाइज अच्छी करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी इनकी अच्छी थी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पहले नरेगा लेके आते हैं और बाद में उसका नाम मनरेगा होता है। नरेगा 2005 में आया था। आरटीआई एक्ट 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मनमोहन सिंह लेकर आते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मैच करने के लिए आएगा। नरेगा तो 2005 करेंगे, आरटीआई एक्ट तो 2005 करेंगे। आधार किसके टाइम आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम। आरटीई एक्ट, आरटीआई एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब? 2005। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009। जीएसटी का ग्राउंड वर्क इनके टाइम स्टार्ट हो गया था, बाद में मोदी जी लेकर आते हैं जीएसटी। फॉरेन पॉलिसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 123 एग्रीमेंट जो था, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2008 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम साइन होती है। लुक ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करते हैं, उसको एक्ट ईस्ट की तरफ लेकर जाते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जापान, यूरोपियन यूनियन एंड आसियान। ब्रिक्स का फॉर्मेशन इनके टाइम होता है, ब्रिक का बाद में ब्रिक्स बनता है। और आज कितनी कंट्रीज है ब्रिक्स में, आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन का मैं आपको गेस देता हूँ कि 100% आएगा, वो है ब्रिक। ब्रिक पहले बना, फिर ब्रिक्स बना। कौन कौन सी कंट्री कब ऐड हुई, सऊदी मेंबर है या नहीं, सबसे लास्ट कौन सा है, अभी इसका सबमिट लास्ट वाला कहाँ हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। नरेंद्र मोदी उसके बाद 2014 से लेकर आज तक हैं। मेक इन इंडिया लेकर आते हैं, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, डीमोनिटाइजेशन 2016 में, जीएसटी 2017 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जिसके तहत सिलेंडर दिए जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, पीएम किसान, 370 का एब्रोगेशन और सीएए 2019। इनकी फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। क्वाड को रिवाइव करते हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वाड में कौन कौन से 4 मेंबर हैं, पूछा जाएगा। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी, जिसमें कोविड-19 की वैक्सीन देते हैं पड़ोसी मुल्कों को। ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी इनके टाइम में इंडिया के पास रहती है, सितंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्ट्रेंथन टाइज विद इजराइल, गल्फ और अफ्रीका। ठीक, क्विक पॉइंट्स कुछ देख लो, फिर पूरे का रिवीजन हो जाएगा। नॉन अलाइंड और प्लानिंग कमीशन लेकर आते हैं नेहरू, और प्लानिंग कमीशन नेहरू लेकर आते हैं। प्लानिंग कमीशन को नरेंद्र मोदी चेंज करते हैं नीति आयोग में, तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लेकर आते हैं मोदी। नीति आयोग क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, और जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच था। शास्त्री जय जवान जय किसान, इंदिरा गरीबी हटाओ और न्यूक्लियर टेस्ट फर्स्ट वाला 1974, चंद्रशेखर राव एलपीजी रिफॉर्म, लुक ईस्ट पॉलिसी ये पूछा जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लेकर आया था सबसे पहले? वाजपेयी
पोखरण सेकंड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मनमोहन सिंह आरटीई एक्ट, नरेगा, न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट, मोदी एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट को पूछे जाएंगे, जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर अभियान। ठीक है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब 1 से लेके 4 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं 4 दिन, तो इस टाइम बर्डन कितना ज़्यादा होता है, इतना ह्यूज सिलेबस है, हमें पता है इतना ह्यूज सिलेबस रिवाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी ये प्रॉब्लम हमने मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए हमने क्विक रिवीजन नोट्स लाए हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अवेल भी किए हैं। जिन्होंने नहीं अभी तक अवेल किए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारे क्विक रिवीजन नोट्स अवेल करें। इन नोट्स का आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 140 पेजेस हैं। अगर आपका इनका प्रिंट निकालेंगे तो फ्रंट बैक ये 70 पेजेस बनेंगे। तो ये 70 के 70 पेजेस आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं, चाहें तो आप आधा आधा करके 2 दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी 4 दिन बाकी हैं, आप इन नोट्स की 2 रिवीजन कर सकते हैं। ये नोट्स क्विक और कंसाइज वे में आपका पूरे का पूरा सिलेबस 2 दिन में रिवाइज करवा देंगे। अभी तो 4 दिन है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और ये नोट्स अवेल करें। इसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। जैसे फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें पॉलिटिकल कंसेप्ट, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। ये सारे के सारे टॉपिक कंसाइज वे में हमने कवर किए हैं। फिर इसके वन लाइनर्स भी डाले हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमने कंसाइज वे में कवर किया है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट हमने कंसाइज वे में कवर किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं सिर्फ। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन बिल्कुल कंसाइज वे में हैज़ पर सिलेबस कवर किया है। जैसे नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो फिर इसके वन लाइनर हैं। मीन्स पूरे का पूरा सिलेबस जो है आपका, सारे के सारे यूनिट्स A to Z, सारे के सारे टॉपिक्स कंसाइज वे में हमने कवर किए हैं। तो आप लास्ट के 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में आप इजीली 2-3 रिविजन्स कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और क्विक रिवीजन नोट्स अवेल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।